हेलो गाइस, वेलकम बैक ऑन प्रोग्रामिंग वर्ल्ड। आज हम बात करने वाले हैं एस्केप सीक्वेंस के बारे में। एस्केप सीक्वेंस होती क्या है? आपने जावा, सी प्लस प्लस और जो भी आपने लैंग्वेजेस पढ़ी होगी उसमें एस्केप सीक्वेंस के बारे में पढ़ा होगा। लेकिन एस्केप मैं बता देता हूँ आपको एस्केप सीक्वेंस होती क्या है। एस्केप सीक्वेंस बेसिकली वो होती है जो ASCII कोड में और उसके कोड में नहीं होती है। ठीक है, अब ASCII कोड क्या होता है? ASCII कोड वो होता है जो अमेरिकन स्टैंडर्ड की फुल फॉर्म बता रहा हूँ आपको मैं। अमेरिकन स्टैंडर्ड इंफॉर्मेशन फॉर इंटरचेंज। ठीक है, ये जो होता है वो एक इंफॉर्मेशन को एक कोड में चेंज करता है। लाइक हमें जो भी कैरेक्टर्स, सिंबल्स, स्पेशल सिंबल्स वो होते हैं तो उनका कोई स्पेसिफिक कोड होता है। ठीक है, मतलब कोड या वैल्यू मान लो आप, वैल्यू होती है। ठीक है, लाइक इसमें हमारी स्मॉल ए है, उसकी वैल्यू 65 होती है। एक स्टैंडर्ड है, ये पहले डिफाइन होती है कि आप मतलब इसको हमारा एक प्रोग्राम लिखेंगे जिससे मैं आपको बताऊंगा ASCII कोड कैसे पता कर सकते हैं। ठीक है, आने वाले वीडियो में बताऊंगा ये मैं आपको कि हम ASCII वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, आने वाले में। ठीक है, ASCII कोड यही होता है। ASCII कोड बस सिंपल से ये जान लो कि के लिए ASCII कोड होता है। ठीक है, अलग अलग कैरेक्टर्स जो हमारे पास A to Z होते हैं, स्पेशल सिंबल्स होते हैं, न्यूमेरिक होते हैं, तो इनकी कुछ वैल्यूज होती है। ठीक है, ASCII कोड होता है। ठीक है, तो उसके वो चेंज करते हैं। जब हम इनक्रिप्टेड करते हैं तो उसमें से यही काम आती है कि ASCII कोड में ही वो चेंज किया जाता है। ठीक है, ठीक है, और जो ASCII कोड में नहीं होते उसको हम एस्केप सीक्वेंस बोलते हैं। ठीक है, लाइक /n हो गया, /t हो गया। ठीक है, आइए देखते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा है प्रिंट एस्केप सीक्वेंस, सिर्फ ये प्रिंट करेगा। ठीक है, अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्रिंट लिख दिया, लिख दो दिस इज पाइथन ट्यूटोरियल। ठीक है, दिस इज पाइथन ट्यूटोरियल। ठीक है, ये स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग के अंदर हम कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, आपको जैसे पता होगा डबल कोट्स के अंदर हम कुछ भी लिखेंगे तो वो हमारी स्क्रीन में प्रिंट हो जाता है। ठीक है, तो वो चीज़ है। अभी ये /n का मतलब क्या होगा? न्यू लाइन। ठीक है, हैश लिखता हूँ मैं यहाँ पे, हैश सॉरी न्यू लाइन। ठीक है, यहाँ से समझना न्यू लाइन ले लेगा। ये हैश मतलब कुछ नहीं होता है। हैश इसमें जो कमेंट होते हैं, आपने जैसे सी प्लस प्लस जावा में पढ़ा होगा कमेंट क्या होता है। कमेंट बेसिकली वो होता है जो कंपाइलर के लिए कुछ भी मतलब नहीं होता है, वो उसको स्किप कर देता है, एग्जीक्यूट नहीं करता है, वही चीज़ होता है कमेंट। इससे हम 3 तरीके से बना सकते हैं कमेंट। एक तो अगर हम एक लाइन का कोड हमें एक लाइन के लिए यूज़ करना है तो हैश लेके आ सकते हैं। हमें मल्टीपल लाइन्स को कमेंट करना है तो हम ये यूज़ करेंगे। ठीक है, देन 3। अब मैं इसमें कुछ भी लिखूंगा तो नथिंग, जस्ट स्किप कर देगा कंपाइलर। ठीक है, यहाँ हो गया प्रिंट प्रिंट। ठीक है, इसमें आप लिख सकते हैं वो डबल कोट्स के अंदर /t। मैं टी के अंदर इसमें कुछ भी लिख देता हूँ, लाइक पाइथन लिख देता हूँ। ठीक है, पाइथन लैंग। जो हमारा टैब काम करता है बेसिकली वैसा ही काम करेगा ये टैब। ठीक है, /t। ठीक है, टैब, ओ सॉरी टैब। ठीक है, टैब की बात हो गई है, / की बात कर लेते हैं, बैक स्पेस की, सॉरी / की नहीं, ये /t होता है, /n होता है। /b की बात कर लेते हैं। ये b क्या होता है? बैक स्पेस होता है। ठीक है, जैसे मैंने इसमें बैग लिख दिया तो मेरा एग प्रिंट होगा। ठीक है, ये जी। ठीक है, प्रिंट, इसको मैं /n में ले लेता हूँ एक बार के लिए क्योंकि समझ में नहीं आएगा आपको, फिर थोड़ा बहुत वो दिक्कत हो जाएगी। /t की बात आ जाएगा तो समझ में आ जाएगा, लेकिन ये थोड़ी सी प्रॉब्लम करता है। /n ले लेते हैं, /n ले लेते हैं। ठीक है, अब मैं इसमें मुझे सिंगल कोड प्रिंट कराना है तो मैं उसके लिए क्या करूँगा? डबल कोट लूँगा, एक सिंगल कोड बीच में दूंगा तो मेरा सिंगल कोड प्रिंट हो जाएगा। फिर प्रिंट कराना है मुझे / मैं डबल स्लैश दूंगा तो एक / प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, प्रिंट लेना है मुझे मुझे डबल कोट्स प्रिंट कराना है तो एक / दूंगा, एक / दूंगा, एक / दूंगा, डबल कोट्स दूंगा, सॉरी डबल कोट दूंगा तो मेरा क्या होगा? इससे वो प्रिंट हो जाएगा डबल कोट्स। ठीक है, मैं तो लिख देता हूँ, इससे आपको क्या मिलने वाला है? बैक स्पेस है, बैक स्पेस। ठीक है, इससे हमको मिलने वाला है सिंगल कोट। ठीक है, इसका हमें मिलने वाला है सिंगल /। ठीक है, इससे हमको मिलने वाला है हैश डबल कोट्स। ऐसा करता हूँ मैं, यहाँ पे आगे लिख भी देता हूँ कि आपको उससे क्या आइडिया हो जाएगी किससे क्या हो रहा है। ठीक है, इससे हो रहा है टैब,
इससे न्यू लाइन, ठीक है। टैब हो रहा है, इस बैक स्पेस है ये, तो रुक जाओ ये थोड़ा, हाँ नहीं हाँ ठीक है, बैक स्पेस, ठीक है। ये है हमारा सिंगल कोट्स, ठीक है। ये है हमारा सिंगल स्लैश, मैं स्लैश लिख देता हूँ सिर्फ से, स्लैश, ठीक है। और मैं डबल कोट्स की जगह इधर डबल कोट लिख देता हूँ, ठीक है। इसको एज से हम सेव कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरा तरीका आप यहाँ पे देख सकते हैं, फाइल में जाके आप यहाँ से भी सेव कर सकते हैं। इसको सेव करने के बाद ही हम इसको रन कर सकते हैं, पहले इस फाइल को रन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो हम मैंने पिछली वीडियो में ट्यूटोरियल वो बनाया था, एस्केप सीक्वेंस, एस्केप सीक्वेंस, ठीक है। हाँ, अब मैंने डॉट बाय एक्सटेंशन भी लगाया था, क्योंकि मेरे नीचे पाइथन एक्सटेंशन लगा हुआ था बेसिकली नीचे। अगर आपने ओल्ड फाइल सेलेक्ट कर रखा होगा तो आपको डॉट बाय लगाना होगा, ठीक है। देन बात करते हैं इसको रन करने की, ठीक है। हम रन कर सकते हैं, रन मॉड्यूल पे जाके F5 से या डायरेक्ट F5 से भी जाके कर सकते हैं, ठीक है। अब देख सकते हो, आपको समझ में आ गया होगा। मैंने ऐसे सीक्वेंस मिला था, फिर उसके बाद स्लैश एन लगाया था, तो न्यू लाइन उसने ले ली, दिस इज ए पाइथन ट्यूटोरियल आ गया, न्यू लाइन दिस इज ए पाइथन। फिर मैंने उसके बाद स्लैश टी लिखा था टैब, तो उसके लिए आ गया पाइथन लैंग्वेज 5 स्पेस के बाद, ठीक है। बैक स्पेस यूज़ किया था मैंने, और मैंने बैग लिखा था, तो आप देख सकते हैं ईजी आ गया, ठीक है। और सिंगल कोड लिखा था तो सिंगल कोड आ गया, स्लैश की बात हुई थी स्लैश, डबल कोड की बात हुई डबल कोड आ गया, ठीक है। अगर इसमें आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो या आपको कुछ भी पूछना हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जाके पूछ सकते हैं, ठीक है। अगर इस वीडियो में कोई सजेशन हो, कुछ समझ में नहीं आया हो या किसी तरह का कोई भी सजेशन, तो आप मुझे दे सकते हैं, ठीक है। और आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा फ्रेंड्स के साथ, ताकि मुझे ऐसी वीडियोस लाने के लिए मोटिवेट मिले, ताकि मैं और अच्छे से वर्क कर सकूं। Thank you for watching. Stay tuned with Programming World. Thank you.